हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो 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 हेलो। मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। जिसे क्या कहेंगे आप? एवरेज एटॉमिक मास। ये उसके लिए यूज़ करते हैं जो आइसोटोप होता है। क्या होता है? आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है यार? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन 1735 1737। ठीक है, तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन दोनों का मास क्या है? डिफरेंट है। इसी को आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइसोटोप। अब देखो, इसका जो परसेंटेज है वो है 75% और इसका जो परसेंटेज है वो है 25%। वो उसको कितना है? 25%। ठीक है, तो कितना है? 25%। समझ रहे हो? तो अब देखो, इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी इसका निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास, तो ये होता है m1 x1 m2 x2 अपान x1 प्लस x2। अब जैसे ये जो है ये m1 हो गया, जो ये है वो m2 हो गया। अब इसको यहाँ पुट कर लो सबको। ठीक है, यहाँ अगर हम इन सबको पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पुट करना चाह रहे हैं इन सबको, तो देखो क्या करेंगे वो बता रहे हैं। देखो, अब लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास बराबर m1 कितना है? 35, x1 कितना है? 75, m2 कितना है? 37, x2 कितना है? 25, टोटल कितना है? 75 प्लस 25। अब देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2625। इसको जब सॉल्व करोगे ये तो ये आ जाएगा 925। और जब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जब इसको और इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 3550 अपान 100। डिवाइड करोगे 100 से तो 35.50। ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। किसका? क्लोरीन का। किसका? ये क्लोरीन का। सेम क्वेश्चन देखो, अब वही क्वेश्चन ऐसे देगा, ये क्लोरीन और ये भी क्या है? क्लोरीन। ठीक है, अब ये 35 है, ये 37 है और यहाँ पे x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू 100 माइनस x है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास दिया है 35.5। ये हो गया क्वेश्चन। जब इसको उस फॉर्मूले पर लिखोगे, वही फार्मूला आपका एवरेज एटॉमिक मास बराबर m1 x1 m2 x2 अपान x1 प्लस x2। अब ये कितना दिया है? 35.5। m1 कितना है? 35। x1 कितना मान लिया गया? x। m2 कितना है? 37। x2 कितना है? 100 माइनस x।
टोटल हमेशा 100 ही आता है। अब इसको इधर भेज दो, 3550, ये 35x, 3700 माइनस 37x। अब देखो अब इसमें अब ये याद रखना, ठीक है, कि अगर ये 3550 है, ठीक है, और इधर 35x माइनस 37x और प्लस 3700 है, इसमें से जब इसको घटाओगे आप, ठीक है, तो 3550 बराबर -2x प्लस 3700 होगा। अब अगर इस नंबर को इधर भेज दो और इस नंबर को इधर लेते आओ, जब ये इधर जाएगा ये 2x बन जाएगा, और जब वो इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करोगे जब इसमें इसको घटाओगे तो ये 200 आएगा, 200 नहीं सॉरी 175, सॉरी 150 2x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू वो 75% आएगा। कितना? 70, यानी यहाँ जो यहाँ x1 जो माने हो, अब ये 75% हो जाएगा, और जो 100 माइनस 75 करोगे ये 25 आ जाएगा। ऐसे निकाला जाता है परसेंटेज, जब भी निकालना होता है एवरेज एटॉमिक मास का, ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक और क्वेश्चन का देख लो, इस वाले में दे दिया उन्होंने बोरान B और B, ये 10 और ये 11, कलर चेंज कर देना हो तो, ठीक है। और ये हमें दे दिया मान लो 20% और ये दे दिया है 80%, और हमसे पूछा उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास बताना है, तो हम वही लिखेंगे 10 इंटू 20 प्लस 11 इंटू 80, परसेंटेज टोटल कितना हो गया 100, ये हो जाएगा 200 प्लस 880 डिवाइड बाई 100, तो ये सॉल्व करने हो जाएगा 1080 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 10.8, यानी इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो 10.8 आएगा। कितना हो जाएगा 10.8, ठीक है। अब इसी का एक और सवाल देख लो इसी पेस्ट पे। उन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास नियॉन दिया है, ये भी नियॉन है, ये मान लो 20 है, ये 22 है, सॉरी 22, ये मान लो उन्होंने दे दिया 80% और ये दे दिया 20%, और ने कहा सर इसका एवरेज एटॉमिक मास बताओ। तो हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 22 इंटू 80 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 प्लस 8 टू जा 16 और 8 टू जा 16 और 1, ये हो जाएगा इतना, और डिवाइड बाई कितना इतना, 17 से चार्ज हो जाएगा 2160 डिवाइड बाई 100, यह आ जाएगा 2160, 2160। ये है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बराबर 2160, यानी 21.60। अब एक पॉइंट याद रखना कि अगर ये A है और ये A है, अगर इसका x1 नहीं दिया तो x मान लो,
इसका जो x2 की वैल्यू 100 माइनस x मान लेना, तब जब तुम्हें क्वेश्चन में एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो, ठीक है।